हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल चुनाव में धमाकेदार एंट्री कर ली है। उन्होंने अपनी नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी जेयूपी का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि ये घोषणा कर दिया कि आगामी बंगाल चुनाव में वो 294 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और ममता बनर्जी की टीएमसी को 100 से ज्यादा सीट जीतने नहीं देंगे। और बड़ी खबर यह है कि कबीर खुद 2 जगहों से बेलडांगा और रेजी नगर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मुर्शिदाबाद और कोलकाता की कुछ सीटों पर हुमायूं कबीर ने अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया। कबीर ने साफ कर दिया कि ममता बनर्जी का चौथी बार सीएम बनना असंभव है और वो इस सपने को तोड़ देंगे। उन्होंने टीएमसी और बीजेपी दोनों पर जोरदार हमला बोला। लेकिन असली सवाल यही है कि हुमायूं आखिर क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? क्या है इसके पीछे का कारण? और क्या वो बीजेपी की बी टीम है या फिर उन्हें कोई और सपोर्ट कर रहा है? नमस्कार, टर्निंग पॉइंट के साथ मैं हूं नवेंदु और आज की टर्निंग पॉइंट में बात करेंगे कबीर के दावों के पीछे की हकीकत के बारे में। बंगाल में कबीर फैक्टर कितना मजबूत है, कहां है, ये आपको बताएंगे और आने वाले चुनाव में क्या समीकरण बनेंगे इसकी भी जानकारी देंगे। हुमायूं कबीर ने कर दिया खेला, ममता बनर्जी की उड़ गई नींद, बीजेपी टीएमसी पर जोरदार हमला, ओवैसी के साथ गठबंधन फाइनल। हुमायूं कबीर ने पार्टी बनाने के बाद यह ऐलान किया है कि ममता को 100 से ज्यादा सीटें जीतने नहीं देंगे और हमारी मीटिंग में शामिल कार्यकर्ताओं पर अगर कोई केस दर्ज हुए तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। कबीर ने टीएमसी बीजेपी दोनों पर हमला किया। कबीर ने कहा कि जनता उन्नयन पार्टी 100 सीटें जीतेगी, इसमें 70 मुसलमान और 30 हिंदू होंगे। हुमायूं कबीर अभी भरतपुर से विधायक हैं। हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए का डोनेशन भी मिला है और कबीर ने यह भी आरोप लगाया कि सीएम ममता आरएसएस से जुड़ी है। उनका दावा है कि उनके कार्यकाल में प्रदेश में संगठन की मौजूदगी बढ़ी है। उन्होंने कहा है कि भागवत हाल ही में 15 दिनों के लिए पश्चिम बंगाल आए थे। उन्होंने उनकी अगली यात्रा पर भी सवाल उठाया। कबीर ने कहा कि सीएम के आरएसएस से कुछ संबंध है। हाल ही में मोहन भागवत जब 15 दिनों के लिए बंगाल आए थे तो उसका कारण क्या था? अब वो फिर से यहाँ कैसे आ गए? उन्हें यहाँ आने के लिए प्रदेश सरकार की अनुमति चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हुमायूं कबीर की ताकत और कमजोरियों की। आखिर हुमायूं कबीर का फैक्टर बंगाल में कितना असरदार है और इसका सियासी मायना क्या है? यह सीधे तौर पर किसको फायदा और किसको नुकसान पहुंचाएगा? हुमायूं कबीर बंगाल चुनाव में होंगे गेम चेंजर। हुमायूं कबीर की सबसे बड़ी ताकत उनका स्थानीय मुस्लिम नेतृत्व है। बीजेपी से खुला टकराव उन्हें मुस्लिम तुष्टीकरण में मदद कर रहा है। यही उनकी रणनीति का अहम हिस्सा है। उनके पास लंबा सियासी अनुभव तो है और बंगाली मुसलमान पहचान के चलते मुर्शिदाबाद में मुसलमान वोटों का एक हिस्सा उनके साथ आ सकता है। इसके साथ ही हुमायूं कबीर टीएमसी सरकार के खिलाफ मुसलमान समाज में मौजूद असंतोष को मुद्दा बना रहे हैं। वो प्रचार कर रहे हैं कि सीएम की अगुवाई में राज्य सरकार अब हिंदू मंदिर बनवा रही है पर एक भी मस्जिद का निर्माण नहीं हो रहा। उनका आरोप है कि जगन्नाथ मंदिर से लेकर महाकाल तक कई मंदिरों का नवीनीकरण किया जा रहा है। उनका जोर मंदिर मस्जिद निर्माण के धार्मिक असंतुलन की राजनीति को लेकर है। यही कारण है कि वो अपने उद्देश्य को सही ठहराने की कोशिश में लगे हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारी आर्थिक समर्थन मिलने की बात कही है। बताया जा रहा है कि कबीर के दान पेटी में 5 करोड़ रुपए का फंड आ चुका है जिससे उसके अभियान को और तेजी मिलेगी। प्रदेश में टीएमसी विरोधी जितनी भी पार्टियां हैं लगभग सभी उसे बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस, लेफ्ट और एआईएमएम जैसे टीएमसी विरोधी दल कबीर के प्रति अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर सीपीएम और ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं और इसके लिए सीट शेयरिंग पर बातचीत भी शुरू है। कई सीमावर्ती इलाकों में कबीर अहम हो सकते हैं। 10 से 13 जिलों में उनको वोट मिल सकते हैं जिससे टीएमसी का खेल बिगड़ सकता है। चाहे वो साउथ परगना हो, दिनाजपुर हो, मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, नादिया हो, डायमंड हार्बर में उनका पकड़ कहा जा रहा है कि वहां उनको कुछ सफलता मिल सकती है। उसके अलावा कोलकाता में कुछ वोट मिल सकती है। तो ऐसे में हुमायूं कबीर इस लिहाज से ठीक ठाक वोट काट सकते हैं। अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा है, आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। कई मोर्चों पर हुमायूं कबीर बेहद कमजोर। हुमायूं कबीर की सबसे बड़ी कमजोरी है कि पूरे पश्चिम बंगाल में उनकी बहुत बड़े पैमाने पर लोकप्रियता नहीं है। आज से बाबरी मस्जिद के निर्माण से पहले हुमायूं कबीर को पूरे बंगाल में लोग जानते भी नहीं थे, यानी पहचान के अभाव से उन्हें जूझना पड़ेगा। हुमायूं शहरी या राज्य स्तरीय नेता नहीं बल्कि एक स्थानीय नेता माने जाते हैं।
उनकी दूसरी कमजोरी है कि पिछला लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ने का दाग आज भी वो नहीं धो पाए, जिससे मुस्लिम वोटरों के बीच भरोसे का संकट बन रहा है। उनके पास मजबूत संगठन, जमीनी टीम और भरोसेमंद सहयोगियों की कमी है। पिछली बार बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर मिली हार और तीसरे स्थान पर खिसक जाना उनकी इस कमजोरी की ओर इशारा करती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में पहले से एक मुस्लिम पार्टी ISF की मौजूदगी है। जी हां, सेक्युलर फ्रंट, जो उन्हें प्रतिद्वंदी के रूप में देख रही है। इससे इंटरनल टकराव बढ़ सकता है। हालांकि शुरुआती रैलियों में मुसलमान भीड़ों की मौजूदगी ने उनके हौसले जरूर बढ़ाए हैं, लेकिन क्या ये वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे? कट्टर मुस्लिम पहचान पर जोर देकर वो फंडिंग और समर्थन दोनों जुटा रहे हैं। मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में CPM और ISF के साथ सीट शेयरिंग की संभावना उन्हें राजनीतिक स्पेस तो दे सकती है, लेकिन ISF के साथ क्या आएंगे? SIR रिपोर्ट के मुताबिक जिले में 4,07,065 मुस्लिम वोटरों की प्रोजेनिनी मैपिंग वंशावली विश्लेषण है। इससे यह जांच की जा रही है कि वोटर या उसके परिवार का नाम 2003 की SIR लिस्ट में था या नहीं। ये वोट बैंक उनके लिए एक बड़ा मौका है। हर जिले में कैंपेन, मीडिया कवरेज और 95 मुस्लिम बहुल सीटों पर फोकस करना, करीब 100 सीटों को टारगेट में रखना उनके प्रभाव को थोड़ा बढ़ा सकता है, लेकिन ये चुनाव के वक्त बताएगा। क्या बीजेपी की बी टीम है हुमायूं कबीर? बंगाल चुनाव को लेकर अभी असली कैंपेन बाकी है। TMC और बीजेपी का प्रचार का असली रूप अभी आना बाकी है। हो सकता है कि ममता हुमायूं कबीर को बीजेपी के जरिए मुसलमान वोट सेट करने का एक हथियार बताए। ममता बनर्जी अपने कद्दावर मुसलमान नेताओं को, जैसे फिरहाद हकीम, जावेद खान, सिद्दीकुल्लाह को उसके खिलाफ मैदान में उतार सकती है। ISF नेतृत्व और फुरफुरा शरीफ से जुड़े धार्मिक प्रभावशाली वर्ग फिलहाल ममता बनर्जी के साथ नजर आ रहे हैं। बंगाल के बड़े इमाम, नखोदा, टीपू सुल्तान मस्जिद और प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का समर्थन ममता बनर्जी को मिलना कबीर के लिए बड़ा झटका हो सकता है। प्रदेश में बंगाली मुस्लिम बहुसंख्यक है, ऐसे में MIM जैसी उर्दू केंद्रित राजनीति सीमित असर ही डाल सकती है। हुमायूं कबीर की राजनीति संभावनाओं और विरोधाभासों से भरी है। उनके पास स्थानीय ताकत, पैसे और मुद्दे हैं, लेकिन संगठन, भरोसा और राज्य की पकड़ की कमी है। उनके रास्ते की यह सबसे बड़ी बाधा है। आने वाले महीने में यह तय होगा कि वो किंग मेकर बनते हैं या केवल वोट कटवा बनकर रह जाएंगे। हालांकि बीजेपी की बी टीम को लेकर बड़े बड़े दिग्गज दावा कर रहे हैं कि हुमायूं कबीर बीजेपी की बी टीम नहीं है। हुमायूं कबीर ओवैसी की तरह वोट कटवा साबित हो सकते हैं और ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ सकते हैं। हालांकि बिहार में तो NDA की आंधी आई थी, लेकिन ओवैसी ने सीमांचल में ठीक ठाक वोट काटा था। ओवैसी के साथ कबीर का गठबंधन फाइनल। पश्चिम बंगाल में MIM के प्रदेश अध्यक्ष इरफान सोलंकी ने साफ कर दिया था कि बंगाल चुनाव को लेकर ओवैसी और हुमायूं के बीच बातचीत चल रही है और पार्टी के मुताबिक हुमायूं कबीर के साथ मिलकर वो अगला चुनाव लड़ सकती है। सोलंकी ने कहा था कि हम बंगाल चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। पिछली बार से हमारा संगठन काफी मजबूत हुआ है। ओवैसी पश्चिम बंगाल को लेकर काफी एक्टिव है, एग्रेसिव भी है। वो बंगाल पर काफी ध्यान दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव वो बेहद एक्टिवनेस के साथ लड़ते नजर आएंगे। वो मुर्शिदाबाद में कैंप करेंगे। इमरान सोलंकी ने कहा था कि मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर और वीरभूम में पार्टी का अच्छा खासा वोट बैंक है। साउथ में कुछ जगह और कोलकाता में भी 2-3 सीटों पर प्रभाव है। वहां मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो नतीजे उनके पक्ष में आ सकते हैं। पार्टी के मुताबिक हुमायूं कबीर बहुत आसानी से कई सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं। MIM के प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक इस बार का चुनाव ममता बनर्जी के लिए बेहद मुश्किल है, क्योंकि इस बार SIR भी हुआ है और उससे स्थिति पूरी तरह से पलट गई है। MIM का कहना है कि बंगाल में बाबरी मस्जिद एक बड़ा मुद्दा बन सकता है और हुमायूं कबीर इसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसका वोटरों पर भी असर पड़ेगा, खासकर उन इलाकों में जहां अल्पसंख्यक ज्यादा संख्या में है, यानी सीमावर्ती इलाके, वो इलाके जहां पर मुसलमानों की बहुसंख्यक आबादी है। वहां हुमायूं कबीर बड़ा खेला कर सकते हैं। और दूसरी ओर बीजेपी जबरदस्त तैयारी कर रही है। पार्टी का लक्ष्य 160 सीट जीतने का है। तो ऐसे में क्या पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर एक फैक्टर बन पाएंगे? क्या बीजेपी को वो मजबूती दे पाएंगे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हुमायूं कबीर कुछ मुसलमान के वोट काट लेंगे और फिर सारे मुसलमान ममता के साथ रहेंगे? और हिंदुओं का वोट तो फिक्स हो चुका है बंगाल में कि 40% ज्यादा बीजेपी को मिलता नहीं है। तो क्या इस बार बीजेपी के साथ मुसलमान वोटों की बढ़ोतरी होगी? क्या 4-5% में कोई खेल होगा? और ऐसा होगा तो ये तय मानकर चलिए हुमायूं कबीर जो कह रहे हैं वो सच हो सकता है। ममता बनर्जी 100 सीटों पर सिमट सकती है। आगे की रणनीति, आगे की तैयारी, अब सब कुछ पूरी तरह से डिपेंड करता है हुमायूं कबीर पर।
वो कैसे अपना भविष्य निखारते हैं। हालांकि बंगाल चुनाव को लेकर अभी कुछ दिनों के बाद भविष्यवाणियां शुरू हो जाएंगी। अभी तो मुकाबला दिलचस्प बताया जा रहा है, लेकिन हुमायूं कबीर किस तरह चुनाव लड़ेंगे ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा और इसी से तय होगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।